भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने गुलाम मोहिउद्दीन मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही देश की आज़ादी और भारत में शिक्षा के लिए दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद किया गया। मीडिया को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि आज देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती कांग्रेस ने मनाई है। सक्सेना ने कहा कि मौलाना ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम किरदार निभाया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने कहा कि मौलाना देश विभाजन के प्रबल विरोधी और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद जब वे शिक्षा मंत्री बनाए गए तो उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार बच्चों को दिया। साथ ही वे महिला शिक्षा को भी अहमियत देते थे। इस अवसर पर ब्रजेश सक्सेना, ब्रजेश मित्तल, आशा सांभर, हारून रशीद कुरैशी, रणजीत सिंह बबली तंवर, गजेंद्र यादव सहित चंद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबू कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। अबू कलाम जी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत प्रयत्न किया। स्वतंत्रता के टाइम उन्होंने कई बार जेलों की यातनाएं भी सहन करी और वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। शुरू से ही वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वे एक बहुत अच्छे कवि, लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक और अच्छे चिंतक थे। उन्होंने कई भाषाओं पर अपना ज्ञान प्राप्त कर रखा था। वो हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत कई भाषाओं के जानकार भी थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो अब सर्वानुमति से उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की। कई विश्वविद्यालय उन्होंने बनाए, कई यूनिवर्सिटी बनाई और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 14 साल की उम्र तक कंपलसरी शिक्षा का नियम लागू किया। महिलाओं के शिक्षा के लिए वे बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका मानना था जब तक कि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बनने की बात आई, पाकिस्तान बनने की बात आई, तो वो दूसरा राष्ट्र बनने के प्रबल विरोधी थे। उनका ये मानना था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उसका उन्हें काफ़ी विरोध किया। तो ऐसे महान व्यक्ति की आज हमने यहाँ गांधी भवन में जन्म जयंती मनाई और उन्हें याद किया।